चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिप्रिसिएशन का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जैसे कि पिछला वीडियो में आप लोग ने सीखा स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे हम लोग सम बनाते हैं, और उस वीडियो में हम आप लोग को बताया था कि अगला वीडियो हमारा रहेगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। तो चलिए बहुत ही सिंपल वे में सीखते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जैसा कि पिछले वीडियो में एक सम के जरिए हम आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का सम बताए थे, ठीक है। तो आज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से। मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक ऑर्गेनाइजेशन मशीन को खरीद रहा है 1 जनवरी 2008 को, और उस मशीन का कॉस्ट है 50,000 रुपी, ठीक है। और वो ऑर्गेनाइजेशन डिप्रिसिएशन ले जा रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, और हर एक साल डिप्रिसिएशन का होगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का और भी नाम है, जैसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो गया, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड हो गया। जैसा पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे कि स्ट्रेट लाइन मेथड का अदर नेम हो गया ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, उसी तरीके से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का भी नाम है अदर, ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो इस सब को बनाते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो इस वीडियो में आपको तो पिछले क्लास में लेजर का फॉर्मेट बता ही दिए थे, पिछले क्लास आई मीन टू से पिछला वीडियो में, ओके। तो ये लेजर का आपका फॉर्मेट हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज। इधर आपका डेबिट हो जाएगा और इधर आपका क्रेडिट हो जाएगा। ऊपर में आप लिखे इन द बुक्स ऑफ जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इस समय नहीं है तो डॉट 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 दीजिए, और यहाँ पे मैशनरी अकाउंट, यहाँ पे लिख देते हैं डेट, लेजर में जे, तो चलिए तो समय तो पहले की 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 आपको बता दिया गया। टू कैश अकाउंट लिखिए, क्योंकि कैश में आप मशीन को खरीदे हैं, तो मशीनरी का जनरल एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी का लेजर में आप टू कैश अकाउंट करके लेजर पोस्टिंग कीजिए और अमाउंट डालिए 50,000। फिर 31 दिसंबर, इस सब में भी हम वही बता रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ईयर फॉलो करता है, कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, उनका अकाउंट क्लोज होता है एवरी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर ईयर, ठीक है। 31 दिसंबर 2008 तो डिप्रिसिएशन होगा, तो डिप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन का लेजर में टू मशीनरी, और मशीनरी का लेजर में अब क्या लिखेगा, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। 50,000 का 10%, 5,000 अकाउंट आप क्लोज कीजिए। इधर 50,000, इधर 50,000, 5,000 आप माइनस कर दीजिए, तो 45,000। 31 दिसंबर 2008 बाय बैलेंस CD। ये सब तो आपको पता ही होगा, और ऐसे भी पिछले वीडियो में सब हम बताए हैं। अगला दिन इसको BD कीजिए, टू बैलेंस BD 45,000। फिर 31 दिसंबर 2009 सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहीं पे आप सीखिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जैसा कि स्ट्रेट लाइन मेथड में, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में मैं बोला था कि आपका ओरिजिनल कॉस्ट जो भी होगा मशीन का, उसका 10% हर एक ईयर आपको चार्ज करना है, ठीक है। किंतु रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि जो भी आपका बैलेंस आ रहा है नेक्स्ट ईयर, माने ब्रॉड डाउन, ठीक है,
उस पे आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। फर्स्ट ईयर में तो आप परचेज किए थे 50,000 का, तो 50,000 का मशीन आप साल भर यूज किए तो उसका 10% आप डिप्रिसिएशन ले लिए 5,000, तो वैल्यू आप मशीन का हो गया 45,000। तो आप जो करेंट वैल्यू है सेकेंड ईयर में जो वैल्यू है मशीन का 45,000, उस पे आपको चार्ज करना है डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% अकॉर्डिंग टू दिस सम। क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हमेशा हर एक साल पे ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, किंतु रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जो ब्रॉट डाउन अमाउंट आएगा, ठीक है, उस पे आपको चार्ज करना है डिप्रिसिएशन। तो 45,000 का 10% 4,500। अब तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा और आया भी होगा, ठीक है। अब 45,000 इधर आप बैलेंस सीडी कर दीजिए। अब 45,000 में से 4,500 आप माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 40,500, ठीक है। तो ये 2 साल का मशीनरी अकाउंट हुआ और 1 साल का आपको बनाना है। अगर सब में बोला है कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 2 इयर्स, तो 2 साल बीडी करके छोड़ दीजिएगा। अगर आपको 3 साल का अगर बनाना है, ठीक है, तो ये जो सीडी आया अगले दिन इसको बीडी कर दीजिए, टू बैलेंस बीडी ब्रॉट आउट 40,500। तो ये 2 साल का हुआ। अगर सब में आपको 4 साल के लिए बोले, 3 साल का बोले, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको बनाना है। जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अगर तीसरा साल आपको कंटिन्यू अगर करना है, अगर सब में इंस्ट्रक्शन वैसा दिया है, तो फिर यहाँ पे लिखिए 31 दिसंबर 2010 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, और 40,500 का 10% चार्ज कीजिए, अमाउंट लिखिए, फिर बैलेंसिंग कीजिए, सीडीबीडी निकल जाएगा। तो मेन यही आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हर एक साल ओरिजिनल वैल्यू पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट ईयर में तो जो आप खरीदे हो उस पे चार्ज कर दिए, सेकेंड ईयर में जो बीडी आ रहा है उस पे चार्ज करना है, थर्ड ईयर में जो बीडी आ रहा है उस पे चार्ज करना है। ये होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। थैंक यू।